लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात 30 सितंबर को अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। मोहम्मद आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीज़न और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम अपने कोर्स में एजाज़ी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ के ग्रेजुएट भी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक के वालिद गुलाम मोहम्मद भी लेफ्टिनेंट जनरल तैनात रहे। कोर कमांडर रावलपिंडी भी रहे। गुलाम मोहम्मद को जनरल GM के तौर पर जाना जाता है। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आइनी हक को मुतासिर नहीं करता। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक केस का 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। तहरीक इंसाफ ने 2024 के आम इंतखाबात कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जीती या हासिल की हैं। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। फैसले में कहा गया इलेक्शन में बड़ा स्टेक आवाम का होता है। आवाम की ख्वाहिश और जमहूरियत के लिए शफाफ इंतखाबात ज़रूरी हैं। तफसीली फैसले में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को भी कलअदम करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन रूल्स की शिक 94 को गैर आइनी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया। रूल 94 आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट और जजेस की सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के 12 जुलाई के फैसले को गैर आइनी करार देने के रिमार्क्स पर सख्त तनकीद। तफसीली फैसले में कहा गया जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर खान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मनाफी है। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तिलाफात का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। इस तरह साथी जजेस के बारे में राय देना सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासर करने के मुतरादिफ है। कानूनी मामलात पर हर जज अपनी राय देने का हक रखता है। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले को गलत कहा यह निज़ाम इंसाफ में खलल डालने के मुतरादिफ है। भारी दिल से बताते हैं 2 साथी जस्टिस अमीनुद्दीन जस्टिस नईम अफगान ने हमारे फैसले से इत्तेफाक नहीं किया। साथी जजेस के 3 अगस्त के खिलाफी नोट पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से मुनासिब नहीं। ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि जजेस अपनी राय देते हुए हुदूद से तजावुज़ कर गए। 2 जजेस ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक इजलास बेनतीजा ख़त्म। इलेक्शन कमीशन आज के इजलास में भी कोई फैसला ना कर सका। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। इजलास में मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद पर गौर किया गया। तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फैसला का पहला इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास के एजेंडे में आर्टिकल 63A नज़रसानी दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हिस्सा। इजलास में जस्टिस अमीनुद्दीन बतौर मेंबर पहली मरतबा शरीक होंगे। तरमीमी ऑर्डिनेंस से कबल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। आईनी तरमीम गैर आईनी है। तरमीम एक बंदे को फ़ायदा पहुंचाने के लिए की जा रही हैं। अगर कोई जज मर्जी के फैसले ना दे तो उसको तब्दील कर दिया जाएगा। मजीद तजर्बात नहीं चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट को हम मजबूत करेंगे। इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना बदनीयती पर मबनी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। कहा कि अमरीका का वीज़ा आसानी से मिल जाता है लेकिन जलसे का NOC नहीं मिलता। NOC के लिए ऐसी शराइत रखी जाती हैं जलसा ना हो। अवाम ने फिर भी 7 घंटे में कामयाब जलसा करके दिखाया। हर मसले का हल मुज़ाकरात में है। तमाम जमातों के एक पेज पर होने से मसाइल हल होंगे। सियासी जमातें ज़ाती मफादात के बजाय मुल्की मफाद को मद्देनजर रखें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फ्लोर क्रॉसिंग का कानून सवालिया निशान बन गया। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों को रेगुलेट करता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
मालियाती पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बतौर अदालत रेगुलेटरी ड्यूटी से मुताल्लिक मुज़ाकरात नहीं कर सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में कपड़ों की पैकिंग के लिए बैरून मुल्क से मंगवाए खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने के खिलाफ केस। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर सकती है। ये फेडरेशन का पॉलिसी मामला है। वफाकी हुकूमत ने तय करना है कि किस पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करनी है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, हमारा काम मालियाती पॉलिसी को देखना नहीं है। अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। चीनी सदर शी जिनपिंग का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सालगिरह पर तहनीती ख़त। आपकी सालगिरह पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों के स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। तारीख गवाह है कि दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। दोनों ममालिक के माबैन ऐसा मजबूत रिश्ता कायम हुआ जिस पर बदलता हुआ बैनुल-अक़वामी मंजरनामा भी कभी असरअंदाज नहीं हुआ। चीन पाकिस्तान ताल्लुकात की मजबूती मेरे लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। आपके साथ मिलकर स्ट्रेटेजिक ताउन के फ़रोग़ और सी पैक की तामीर के लिए काम के ख़्वाह हैं। ख़त का मतन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए आज लंदन से न्यूयॉर्क पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म का 27 सितंबर को आलमी फोरम से खिताब शेड्यूल। फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुक़द्दमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म की IMF हुक्काम के साथ मुलाकातें भी मुतवक्किल है। वफाकी वज़ीर दाखिला की सऊदी सफ़ीर से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब के कौमी दिन पर सऊदी अरब के सफ़ीर को मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला का सऊदी अरब के शाही ख़ानदान और आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब ने हर आजमाइश में पाकिस्तान का पूरा साथ दिया। हर पाकिस्तानी को सऊदी अरब से तारीख़ी दोस्ती पर नाज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल। मुलाकात में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की भी शिरकत।